अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, हज करना हर मुसलमान का ख्वाब है। हज पर जाने वाले हमारे भाई अक्सर इस बात से परेशान नज़र आते हैं कि हज के मनासिक कैसे अदा करेंगे, एहराम कितने दिन तक बांधना होगा और कितना वक्त किस मुकाम पर गुजारना वाजिब है। तो आइए आज हम मनासिक हज पर बात कर लेते हैं। हज के 5 दिन हैं। मिना के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं तो हाजी घबराए घबराए से होते हैं कि क्या होगा, खैमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आएँ तो टेंशन में नहीं बल्कि खुशी में इजाफ़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि एहराम आपने 5 दिन नहीं सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले ही उम्रे में बांध लिया था आपने। हज में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है। अब बात करते हैं हज के 5 दिन क्या क्या हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा, 9 ज़ुल्हिज्जा, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा। ठीक है, ये 5 दिन हैं जो हज के अहम मनासिक हैं, वो इसके अंदर हैं। 8 को आपने कहाँ जाना है? इंशाअल्लाह मना जाना है। ज़ोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुँच जाएँ और 5 नमाज़ें मिना में पढ़नी हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर पढ़ेंगे तो दिन हो जाएगा 9 ज़ुल्हिज्जा का। 8 की ज़ोहर से लेकर 9 की फ़जर तक आपने मिना में रहना है। 5 नमाज़ें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फ़जर के बाद हज का बहुत ही अहम दिन है, जिसको वकूफ़ अरफ़ा या यूँ कह लें कि अहम रुकन है हज का, जिसके बग़ैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफ़ात का दिन। 9 ज़ुल्हिज्जा ये यौम अरफ़ा भी कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफ़ात के मैदान में, जो 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, वो हमने मैदान अरफ़ात में गुजारना है। ये ख़ास दिन है। जैसे ही ज़ोहर का वक़्त शुरू होगा, जितने भी लोग अरफ़ात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सब के सब हाजी हो गए। एक भी लम्हा किसी ने ज़ोहर का वक़्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफ़ात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या ज़ोहर के वक़्त से पहले चला गया है या ज़ोहर के बाद भी चला गया, वो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता ये कि दोपहर 3 बजे या 4 बजे बाज़ खैमे वाले कहते हैं कि चलो मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, मगरिब का वक़्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये रात हाजी के लिए शब कदर से भी ज़्यादा अफजल है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। पथरीली ज़मीन पर लोग खुदा की रज़ा की खातिर पड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल ये रात वहाँ गुजारेंगे। अब आ गया 10 की सुबह का दिन। पाकिस्तान में 10 की सुबह को हम क्या करते हैं? पाकिस्तान में 10 तारीख को हम कुर्बानी करते हैं, क्योंकि ये ईद का दिन होता है। हाजी बड़ी ही ज़बरदस्त ईद मनाता है। 10 तारीख को पहला काम आपने ये करना है कि आपने रमी करनी है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है, इसके बाद कुर्बानी करनी है और इसके बाद हलक करना है। ये 3 कामों की तरतीब आपने याद रखनी है। सबसे पहले रमी करनी है, फिर कुर्बानी करनी है और फिर आपने हलक करना है, और आप एहराम से फ़ारिग हो गए। आपका एहराम 10 तारीख की सुबह को पूरा हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर हो जाएगी, 2.5 दिन में आप एहराम से फ़ारिग हो गए। इसके बाद सिर्फ़ एक वाजिब रह जाएगा, जिसे तवाफ़े रुख़सत भी कहते हैं। वो जब आप वतन वापस जाएंगे तब कर लेंगे। तो ये है हज। ये 5 दिन हैं। पहला दिन मिना में, अगला दिन अरफ़ात में और बकिया 3 दिन भी मिना में गुजारने हैं। ये टोटल 5 दिन बनते हैं। और आखिरी दिन 12 को असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप मक्का आ सकते हैं। तो यूँ देखा जाए तो ये 4.5 दिन बनते हैं और 4 रातें बनती हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, टेंशन ना लें। अपने साथ आप अपना ज़रूरत का सामान लेकर जाते हैं, तो उसमें से आप लोगों में भी तकसीम करें, तो इंशाअल्लाह हज में कोई टेंशन अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। आप दूसरों की टेंशन रिलीज़ करने का जहन लेकर निकलेंगे तो आपकी टेंशन पहले ही ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप दूसरों के मददगार बनकर हज करेंगे।